अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे, हैरियत से होंगे। आज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, वो है जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आपको 100% क्लियर हो जाए। आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। अब जब डी और डी एक्स एम के इक्वल होगा तो ये डी और डी एक्स एम के होगा और एम वाई हो जाएगा, ठीक है। आपने डी और डी एक्स की जगह इनपुट करना है और ये फिर साथ वाई आ जाएगा तो एम वाई हो जाएगा। हमें ये पता चला है कि वाई डैश जो है वो एम वाई के इक्वल है, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखें आप, वाई डबल डैश सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। वाई का जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब देखिए सिंगल वाई का डेरिवेटिव जो है डी वाई और डी एक्स था ना, आपने जब डी वाई और डी एक्स एक और बार आपने डेरिवेटिव लेना है तो वो क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश। आप इसको डी स्क्वायर वाई भी कर सकते हैं क्योंकि डी जब मल्टीप्लाई होगा डी वाई के साथ तो ये डी स्क्वायर वाई हो जाएगा और डी एक्स तो डी एक्स बेस से पावर एट डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर को आप वाई डबल डैश भी कह सकते हैं, या आप डी वाई और डी एक्स का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो वाई डबल डैश के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए ये तीनों चीजें इक्वल है, ठीक है ना, वाई डबल डैश और ये डी और डी एक्स। जब हम डी वाई और डी एक्स का डेरिवेटिव लेंगे तो वो डी स्क्वायर वाई और डी एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए वाई डबल डैश जो है डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन जो एम स्क्वायर वाई कैसे आया, अब डी और डी एक्स की जगह एम एक आता है, फिर डी और डी एक्स की जगह एम आता है, एम एम क्या हो गया, एम स्क्वायर वाई, वाई जो है एम स्क्वायर वाई। तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए वाई ट्रिपल डैश, इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। वाई का थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, अब देखिए अब ये हो जाएगा डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसी तरह जैसे डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर हुआ था, ये डी क्यूब वाई और डी एक्स क्यूब हो जाएगा। फिर आप इसका मतलब है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव का एक और बार जब डिफरेंशिएट किया तो फिर ये क्या हो जाएगा, वाई ट्रिपल डैश, ठीक है। इसका मतलब है डी क्यूब वाई और डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी एक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको जब हम लेट करेंगे डी और डी एक्स तो ये थ्री टर्म जो है लेट होगा डी और डी एक्स इक्वल टू एम, ठीक है। जब होगा तो ये एम क्यूब वाई होगा, ठीक है। आपने याद रखना है कि वाई ट्रिपल डैश एम क्यूब वाई है और वाई डबल डैश एम स्क्वायर वाई है और वाई डैश एम वाई के, ये मैंने आपको बता भी दिया किस तरह आया, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब वाई क्यूब जो है वो किसके इक्वल है, आपने पुट कर देनी है वैल्यू। वाई क्यूब है एम क्यूब वाई माइनस 5, अब वाई डैश एम स्क्वायर वाई एंड प्लस 3 वाई डैश एम वाई प्लस 9 वाई इक्वल टू 0। सेकंड स्टेप आपने वाई एम क्यूब माइनस 5 एम स्क्वायर प्लस 3 एम प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए y इक्वल टू 0 हो गया ना। अब देखिए आपके पास दो फैक्टर आ गए, एक y इक्वल टू 0 है, ठीक है, और दूसरा क्या है आपके पास एम क्यूब वाला एम वाला फैक्टर है, ठीक है। वो क्या है आपके पास एम क्यूब माइनस 5 एम स्क्वायर प्लस 3 एम एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। अब देखिए जो y इक्वल टू 0 है ना, ये ट्रिवियल सोल्यूशन है। y इक्वल टू 0 क्या है, ट्रिवियल इज आर ट्रिवियल सोल्यूशन, इज आर ट्रिवियल सोल्यूशन एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। अब देखिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा है, ये जो एम स्क्वायर वाला ये वाला नहीं है, ये नॉन ट्रिवियल है, ये ट्रिवियल है, ठीक है। अब याद रखें y इक्वल टू 0 क्या है, ट्रिवियल, और ये नॉन ट्रिवियल है। अब नॉन ट्रिवियल को सॉल्व करना है। अच्छा एम क्यूब माइनस 5 एम स्क्वायर प्लस 3 एम प्लस 9 इक्वल टू 0। अच्छा ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा याद रखें, अब देखिए एम स्क्वायर अगर फॉर एग्जांपल इधर स्क्वायर होता है और इधर एम होता है और इधर 9 होता है, ठीक है, तो अब ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसका हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइज कर लेते हैं। लेकिन आप देखिए ये क्यूब है फिर स्क्वायर है, जो है इसकी डिक्रीज होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, ठीक है। एम क्यूब स्क्वायर 1 0, ठीक है, एम की पावर 0, ठीक है। तो अब इसका मतलब है हम साइंटिफिक डिवीजन लगाएंगे, ठीक है। साइंटिफिक डिवीजन कैसे लगती है, याद रखें जब भी अब 4 आ जाती है एम की पावर 5 आ जाती, या एम स्क्वायर होती तो वो हम क्वाड्रेटिक या फैक्टराइज कर देते। अब देखिए इसको अब रिड्यूस करना पड़ेगा। अब एम क्यूब से हम एम स्क्वायर लाने के लिए क्या करेंगे, साइंटिफिक डिवीजन लगाएंगे, ठीक है। अब इधर आप 1 की पुट 0 पुट करें, 0 आएगा, 0 होगा 9 होगा, 9 इक्वल टू 0 तो नहीं होता ना, 9 इक्वल 0 के होता है, नहीं होता। अब 1 पुट करेंगे, 1 एंड 1 हो गया, -5 -4 एंड 1 3 प्लस 9 12, 1 भी नहीं है क्योंकि अब देखिए इक्वल नहीं हो रहा 0 के ना। जब इक्वल हो जाएगा तो हम कहेंगे ये फैक्टर है, जो नंबर पुट किया था वो फैक्टर होगा। अब -1 करेंगे, -1 का क्यूब -1 एंड -1 का स्क्वायर प्लस 1 -5 -6 एंड प्लस 3 -1 -3 प्लस 6 -6। अब देखिए -6 प्लस 6 क्या हो गया, 0। अब कहने का मतलब है जो -1 पुट करने से जो है आपकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ रही है, 0 इक्वल है 0 के, तो इसका मतलब है जो फैक्टर है वो -1 है। तो आपने क्या करना है, साइंटिफिक डिवीजन में आपने कर देना है -1। अब देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है, एम क्यूब है ना, अब इसकी कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, आपने इधर लिख देना है 1। अब देखिए एम स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, -5 लिख दिया। अब इसके देखिए m का कोएफिशिएंट क्या है, +3। फिर अब देखिए m की पावर 1 है ना, अब इधर क्या हो जाएगी, m की पावर
0, तभी तो 1 होगा। m की पावर 0 होगा तो 1 होगा, याद रखें, ठीक है। तो जब 1 होगा तो 9 बनता 9, इसका मतलब है 0 डिग्री है वो 0 है, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद क्या लिखना है आपने, 9 लिख देना, ठीक है, 9। अब देखिए ये -1, सबसे पहले तो ये 1 इसी तरह होता है स्टैंडर्ड डिवीजन में, ये 1 जो है इधर आ जाता है, 1 1 दा -1, ठीक है, क्योंकि माइनस है ना। तो -1 -5 को प्लस करें तो क्या आएगा, -6, और -6 1 दा 6, 6 + 3 9। अब देखिए ये मल्टीप्लाई होंगे लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6, और 6 3 9, 9 1 दा 9, -9 आएगा। इसका मतलब है ये क्या कर गया, फैक्टर है, 0 आ गया ना। 0 जब भी आ जाए तो ये कोई फैक्टर होगा, ठीक है। फैक्टर क्या है हमारे पास, -1। अब देखिए आपने -1 कैसे आएगा, जब m होगा इक्वल हो +1 होगा इक्वल टू 0, तभी तो m इक्वल टू -1 होगा ना। जब इधर होता है 1 होता तो हम m -1 करते, जब -1 दूसरी साइड पे जाके 1 हो जाता, ठीक है। अब उसके बाद देखें, अब इसका मतलब है जो फैक्टर है वो -1 है, ठीक है, एक m की वैल्यू आ गई है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है ना जनरल सॉल्यूशन में, अब आपने क्या करना है, देखें अब आपके पास जो है वो रिड्यूस हो गई है, आपने m की जो पावर थी वो क्यूब से आपने एक रिड्यूस की m² पे आ गए। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है आपने इसको कन्वर्ट करना है इक्वेशन में, तो वो कैसे करेंगे आप। अब देखिए 1 है ना, इसका मतलब है m²। अब देखिए ये क्या है, -6 है ना, तो क्या स्क्वायर के बाद क्या होगा, 1 डिग्री कम होगी तो -6m, m की 2 1, और ये जो थर्ड वैल्यू होगी वो 0 होगी, m की पावर 0, तो ये क्या हो जाएगी +9 m की पावर 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या हो जाएगा, आपने लिख देना है m² -6m + 9 m की पावर 0 1 होती है इक्वल टू 0। अब देखिए आपने इसको फैक्टराइज कर लेना है, इस पे को तो हम फैक्टराइज कर सकते हैं ना, m की पावर क्यूब होती है तो फिर ना करते, फिर साइंटिफिक डिवीजन करके m की वैल्यू को, m की पावर को हमने रिड्यूस करके फिर फैक्टराइज या क्वाड्रेटिक लगाना है। अब देखिए m² -6 + 9 है तो इसका फैक्टराइज करें, m² -3x 3m एंड -3m + 9 इक्वल टू 0। ये तो आपको आती होगी फैक्टराइजेशन, m -3 -3m इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा m -3 इक्वल टू 0 एंड m -3 इक्वल टू 0। ये क्या होगी, m की वैल्यू क्या होगी 3, और ये क्या होगी 3। अब देखिए आपके पास फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m आर, अब देखिए m की वैल्यू जो है सारी करें ना, तो आपके पास जो एक वैल्यू है -1, अब एक है 3, एक है 3, ठीक है। अच्छा याद रखिए अब हमने कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन करना है। फॉर कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज, अब देखिए आपने क्या करना है, y c इज इक्वल टू कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ y। अब याद रखिए कि जब m की वैल्यू अगर सेम आ गई ना, अब देखिए सबसे पहले कितनी वैल्यू है y की, m की कितनी वैल्यू 3, इसका मतलब है कांस्टेंट भी 3 होंगे, ठीक है। आपने सबसे पहले c1 + c2 + c3, ठीक है, m की वैल्यू जितनी होगी कांस्टेंट। अब देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है, -1, तो c1 के साथ e की पावर में जो है लगता है -1 रियल नंबर x, ठीक है, इसी समझ आ गई। अब ये दो वैल्यू सेम है, याद रखें जब m की वैल्यू सेम आ जाए तो वह पहली वैल्यू फर्स्ट वैल्यू इसी तरह लिखते हैं, सेकंड के साथ x लिखा देना है। अगर थर्ड भी सेम है तो वो x² हो जाएगी, ठीक है। अगर फोर्थ सेम है तो x4 हो जाएगी। याद रखें फर्स्ट इसी तरह, सेकंड के साथ x, थर्ड भी सेम है तो x², फोर्थ भी सेम है तो x3, इस तरह, ठीक है। अब देखें ये तो डिफरेंट थी तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों में सेम है ना, तो सबसे पहले आपने e की पावर 3x कर देना है और सेकंड के साथ x, और c3 e की पावर 3x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब आपने लिख देना है फॉर जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि हमने फाइंड जनरल सॉल्यूशन करना है। फॉर जनरल सॉल्यूशन इज, अब देखिए क्या आ जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन करेंगे तो y में इक्वल हो जाएगा, c1 e की पावर -x हो जाएगा प्लस c2 e की पावर 3x प्लस x c3 e की पावर 3x। ये आपका आ गया एट द एंड आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।